Okay, good morning, students. Today we will start chapter 13, Hudhud. Okay, so now we will read it. Hudhud को कलगी कैसे मिली? आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। हुदहुद को कलगी कैसे मिली? एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं? सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। क्या हुआ? एक बार एक राजा था, बादशाह था, राजा था। बादशाह मीन्स होता है राजा। वो राजा क्या कर रहा था? उसका नाम था सुलेमान। वो सुलेमान आकाश में उड़ने वाले उड़न खटोले, मतलब जो आकाश में उड़ता है, उड़ने वाला जो रथ होता है उसे हम उड़न खटोला बोलते हैं, जिससे पहले के समय में राजा लोग बैठकर उड़ जाते थे। तो उस पर बैठकर वो उड़न खटोले पर बैठकर कहीं जा रहे थे, पर गर्मी बहुत ज्यादा थी और वो धूप से बहुत ज्यादा परेशान थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, आकाश में उड़ रहे थे, गिद्ध उड़ रहे थे। वो गिद्धों से उन्होंने कहा कि तुम अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो, पर उसने गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। जब गिद्ध ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उनको बहाना बनाते हुए उन्होंने कहा, हम तो बहुत छोटे। उन्होंने मना किया, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहाना बनाया। मना करने का लिए भी तो बहाना चाहिए ना, तो उन्होंने बहाना बना दिया। बहाना क्या बनाया कि बहाना ये था कि हम तो बहुत छोटे हैं और इतने छोटे हैं कि हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है। हमारी जो गर्दन है उसके ऊपर पंख नहीं है। जब पंख नहीं है तो हम आपको छाया कैसे कर सकते हैं? वो छाया कैसे देंगे उनको? फिर सुलेमान आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो छोटे छोटे हुदहुद थे। हुदहुद मिले तो उन्होंने हुदहुद के मुखिया, मुखिया का मतलब होता है घर का, जैसे हमारे घर में कोई बड़ा सदस्य हो जो हमारे घर की देखभाल करता है, खर्चा पानी सब उठाता है, उसे हम मुखिया कहते हैं। तो ऐसे हुदहुदों में भी जो सबसे बड़ा था उनके ग्रुप का मेंबर, उसे मुखिया कहा गया। तो हुदहुदों के मुखिया से हुई तो सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। जब वो मदद मांगी तो हुदहुद जो थे वो बहुत ही ज्यादा चतुर थे। तो उन्होंने क्या कहा, उसने फौरन अपने दल के जो भी उनके ग्रुप के जितने भी सदस्य थे, जो भी मेंबर्स थे, सबको बुलाकर एक साथ इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद सुलेमान के ऊपर उन्होंने छाया कर दी। और जब छाया कर दी तो सुलेमान ने बोला, मैंने गिद्धों से मदद मांगी। अब सुलेमान ने कहा कि मैंने तो गिद्धों से भी मदद मांगी थी, पर गिद्धों ने मेरी मदद करने से मना कर दिया। तो उन्होंने तो मना कर दिया, पर तुम गिद्धों से छोटे हो पर बहुत ज्यादा चतुर हो, तो तुम सबने मेरी सहायता मिलकर की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि गिद्धों ने तो मदद करने से मना कर दिया था, लेकिन जो हुदहुद थे, हुदहुद ने उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए और वो गिद्धों से बहुत छोटे थे और उन्होंने उसकी मदद कर दी। इसलिए वो सब क्या हुए, वो सुलेमान जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। फिर क्या है, गुड मॉर्निंग। ओके नेक्स्ट, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा ये तुमने सोच लिया है?
अब क्या हुआ कि राजा जब खुश हो गया था, बादशाह ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो उन्होंने कहा, मुखिया ने कहा ठीक है महाराज, लेकिन मैं अपने सभी ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं सबसे बात करने के बाद मैं आपको अपनी इच्छा को बताऊंगा, फिर आप उसे पूरी कीजिएगा। तो राजा ने कहा ठीक है। अब मुखिया ने अपने साथियों से बात की और बात करने के बाद राजा से कहा, महाराज हमें यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए, है ना। तो बादशाह जो राजा थे वो हंसने लगे और हंसने के बाद उस मुखिया से बोले, मुखिया इसका फल क्या होगा, क्या तुम जानते हो? अगर तुम्हारे सिर पे सोने की कलगी निकल आए तो इससे क्या होगा, क्या तुम ये जानते हो? तो उसने क्या कहा, मुखिया बोला, हाँ महाराज मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। उसने कहा, हाँ महाराज मैंने खूब परामर्श कर लिया है, आपस में खूब बातचीत कर ली है, खूब एक दूसरे से पूछ लिया है, इसके बाद मैं आपसे यह वर मांग रहा हूँ। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलेमान ने मान लिया कि ठीक है चलो, है ना। फिर सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। जितने भी हुदहुद थे सबके सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। अब जब लोगों ने देखा कि अरे हुदहुद के सिर पर तो सोने की कलगी है ना, तो वो क्या हुआ, लोग उनके पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। लोग क्या करने लगे, उन्हें तीरों से मारने लगे, उनका शिकार करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि उनको मारा जाने लगा और लोग सोने को इकट्ठा करने लगे कि सोना क्या होगा, इकट्ठा होने लगा। इस तरीके से हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। उसने क्या कहा, अब हुदहुद का जो मुखिया था वो घबरा गया और घबरा कर क्या किया, सुलेमान के पास पहुंचा, राजा के पास पहुंचा और बोला कि राजा जी, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा जो वंश है वो समाप्त हो जाएगा। वंश का मतलब जो हमारी जनरेशन है, हम जो जितने भी हुदहुद हैं हम सब नष्ट हो जाएंगे, तो हमारा तो कुछ बचेगा ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी, खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। उसने क्या कहा, राजा ने कहा कि आज से, मैंने तो तुम्हें पहले समझाया था पर तुमने माना नहीं, इसलिए ये था, लेकिन अब हम क्या करते हैं, ठीक है तुम्हारे सिर पर जो ताज है सोने का ना होकर छोटे छोटे सुंदर परों का ताज होगा, ठीक है। तो उन्होंने सुंदर परों का ताज दे दिया और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज शोभा पा रहा है। और तभी से क्या हुआ, ये जो हुदहुद है इनके सिर पर सोने का ताज ना होकर परों का ताज होने से ये सुंदर एक कलगी के रूप में हो गया, है ना। फिर नाउ कम टू द पेज नंबर 108। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटा रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है, ये चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब ये कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। अब हुदहुद क्या है, एक बहुत ही सुंदर सा पक्षी है। इसके शरीर पर जिस चीज के कारण ये बहुत ज्यादा जाना जाता है वो है इसके सिर पर लगी हुई कलगी। कलगी के कारण इसे बहुत ज्यादा पहचानते हैं, हम जानते हैं। और जब ये क्या करता है, इसकी जो कलगी इतनी सुंदर है, इस कलगी के कारण इसको जब भी किसी की आवाज सुनाई देता है तो ये चौकन्ना हो जाता है। ये चौकन्ना होकर घबरा कर बैठ जाता है और अपने परों को फैला लेता है, अपनी कलगी को फैला लेता है। और ये कलगी हूबहू कैसे लगती है, एक सुंदर पंखी के जैसी लगती है, जैसे खूब सुंदर सी एक
पंखी हो, ये वैसी लगती है। इसी कलगी के लिए अभी हमने पीछे पेज पर एक कहानी भी पढ़ी है। अब क्या दिया है, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी धारियां बनी होती है, गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है, चोटी भी बादामी रंग की होती है मगर उसके सिर काले और सफेद होते हैं, दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है, चोंच पतली लंबी और तीखी होती है, इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़े को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली हरनी से बहुत मिलती है और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया भी कहते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। देखिए आपके पास भी बुक है, ये दिया हुआ है हुदहुद, इसका शरीर ये बादामी रंग का होता है, पंख काले और सफेद होते हैं, इसके जो पैर है ये भी काले हैं, दुम का निचला हिस्सा ये काला होता है, बाहरी हिस्सा इसका सफेद होता है, कुछ इसकी चोंच बहुत ही ज्यादा लंबी और तीखी होती है। ये देखिए इसकी चोंच बहुत ही ज्यादा लंबी और तीखी होती है जिसके कारण से इसे ये जमीन के नीचे जो भी कीड़े मकोड़े छिपे होते हैं ये उसे ढूंढ कर निकाल के खा लेता है। और इसकी जो चोंच है नरहनी, जिससे हम नाखून काटते हैं, अभी तो हम नेल कटर्स का यूज करते हैं पर पहले के समय में लोग नरहनी का यूज करते थे, इसलिए इसे कहीं कहीं पर हजामिन चिड़िया भी कहते हैं। अब तुमने अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा, तुमने अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं इसको देखा होगा कि ये क्या करती है, जमीन को खोदती है। और लेकिन खोदने से पहले ये 3 बार खूब 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 सा कुछ कहती है, इसलिए इसे अंग्रेजी में खूब ऊभी कहते हैं, हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण दूबा, हम सब पूजा पाठ में दूबा यूज करते हैं ना, तो वो दूब में क्या होता है ये रहती है, तो वहां वो कीड़ा ढूंढती है, इसलिए इसे कहीं कहीं पर पदुब्बिया भी कहते हैं। और इसे सुंदर सुंदर कलगी किसने दी है, शाह सुलेमान ने दी है, इसलिए हम इसे शाह सुलेमान कहकर भी पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। मादा हुदहुद मतलब जो हमारी क्या है, फीमेल, जो फीमेल हुदहुद होती है ये क्या करती है 3 से 10 तक के एग्स देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल आते वे अंडों पर ही बैठे रहती है, वहां से हटती नहीं है। और जो मेल हुदहुद होते हैं, नर होते हैं, वो भोजन लाकर, खाना लाकर उनको वहीं पर दे देते हैं। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई, जहां पर ये रहते हैं नेस्ट में, वहां की सफाई दोनों में से कोई भी नहीं करता है। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक हुदहुद भी है। संसार में बहुत सारे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, जिसमें से एक हुदहुद भी है। यह अपनी सुंदरता, इसकी ब्यूटी जो है, ये अपनी ब्यूटी के कारण बहुत ज्यादा मशहूर है। मशहूर का मतलब है प्रसिद्ध है, पर इसे पालतू हम नहीं बना सकते, इसे हम घर में पाल नहीं सकते हैं, और ना ही इसकी बोली में, मतलब जो ये बोलती है इसकी बोली में भी कोई स्वीटनेस, कोई मिठास नहीं है। ओके, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट डे हम इसके वर्ड मीनिंग्स राइट करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स राइट करेंगे। ठीक है, अभी आपको इस चैप्टर